पानीपत में नगर निगम चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से अब संपन्न हो गया। 6 बजे से पहले ही पोलिंग प्रतिशत 50 के आंकड़े को छू गया। अब एक मेयर पद और 26 वार्ड के लिए कुल 107 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया, जिसके नतीजे 12 मार्च को सामने आएंगे। दिल्ली एनसीआर के शहर और औद्योगिक नगरी पानीपत में नगर निगम के चुनाव में शहर और ग्रामीण विधानसभा के 26 वार्ड के वोटर्स ने 103 पार्षद पद के उम्मीदवारों और 4 मेयर पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम्स में डालकर उन्हें लॉक कर दिया है। इन 26 वार्ड में वोटर्स की कुल संख्या 4,11,038 थी और उनके लिए 365 बूथ बनाए गए थे। पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दहिया सुबह सुबह ही अपना वोट भुगता के आदमी आराम से मैच देखे, वोट डाल के इलेक्शन का भी लुत्फ उठाए, मैच का भी लुत्फ उठाए। गौरतलब है कि रविवार को हुए मतदान में मतदान केंद्रों पर सुबह 11 बजे तक वोटर्स की मूवमेंट कम थी। 11 से 2 बजे के बीच पोलिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ, फिर 4 बजे के पास बचे हुए वोटर्स भी मतदान केंद्र पहुंचने लगे। शाम 5 बजे तक वोट प्रतिशत 45 का आंकड़ा छूने लगा था। हालांकि कृष्णपुरा के वार्ड 131, 132, वार्ड 14 में भी 2 जगह ईवीएम्स खराब होने से लोग परेशान रहे। कई तो नाराज होकर लौट गए। दुकानें बंद रखने की जगह उन्हें खोलने वाले कई दुकानदारों को पुलिस गाड़ियों में बैठाकर ले गई। सुबह सबसे पहले और नाराजगी के बावजूद वोट डालने पहुंचे कुछ मतदाताओं की राय। कमी की अभी अब जैसे वो शशि चड्डा जी बता रहे थे, कमी तो देखो इंसान में खुद भी है, तो वी हैव टू डू सो कम फॉरवर्ड। हमें उसमें आगे आना चाहिए हमारे को, और अपनी कमियों को तो क्या बेटरमेंट के लिए करते हैं। हम जो लाइफ जीते हैं, एक स्टेटस बनता है, उसको और बेटर करते हैं। हम अपने वर्क करते हैं तो और बेटर करते हैं, तो इट इज़ फॉर बेटर। हमारी ड्यूटी बनती है कि वी शुड कम फॉरवर्ड, बाएं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिखाएं कि हमने क्या कुछ किया है। हम निकले हैं पानीपत के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये चुनाव जो है एक लोकल चुनाव है, और हमारे जो हमारे यहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए भाई वो क्या काम कर सकते हैं जो पानीपत की डेवलपमेंट के लिए, हमारी गलियों की सफाई के लिए, जो भी, और वैसे तो कार्य का अच्छा चल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हमारे जो पार्षद हम चुनेंगे वो इसका ध्यान रखते हुए अपना काम करेंगे। मेयर ने तो करवाया काम, कौन कहता है मेयर ने काम? तो मेयर का ये भी वार्ड, मेयर को सारे जगह से वार्ड वोट मिलते तभी तो नहीं, तो मेयर को वोट तो यहाँ इलाके नहीं देंगे, फिर मेयर के काम क्यों नहीं करवाया, बताओ आप। एमसी जो है ना वो चाहता था कि पार्टी बदनाम हो, पार्टी का वो भट्ठा बैठाना चाहता था, और चुनाव से, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले भाग गया पार्टी छोड़ के। आपने वोट दिए, आप जवाब मांगना सीखो। जो वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा हम ये करेंगे, जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं आई, पब्लिक में करंट नहीं होगा, तो फिर शिकायतें तो रहेंगी। आप खुद जवाब दे होना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि आपने कहा था काम करो हमारा। जी मेरे को तो लगता है कि जब तक विपक्ष नहीं होगा ना जी, तब तक काम नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सामने वाले बंदे को टोका टाकी करने वाला नहीं होगा तब तक काम कैसे होंगे। जब एक तरफा सब कुछ सिस्टम होता जाएगा तो काम, देखो आपको बता, आप खुद समझदार, मीडिया तो सब देखो चौथा पहला स्तंभ है। आप चाहते हो विपक्ष मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल, देखो अगर विपक्ष अगर नहीं होगा तो हर जगह तानाशाही होगी। आप जाओ जेके स्कूल पर जाकर देखो, आपको दिखेगी तानाशाही। मेरे को लगता है चलो ये लोग तो आए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले, ये बेचारा 4 फुट का है, मेरे को लोग बता रहे हैं 4 फुट का ये केवल सिंह अपनी बीवी को लेकर ढोल बजाता हुआ दूल्हा बनकर निकला था, ताकि लोगों का ध्यान खींचे, लोगों को अपनी बात कह सके, समझा सके कि मैं क्या चाहता हूं। तो आपको ये भी बता दूं, ये निर्दलीय तो है, मेयर का चुनाव लड़ रहा है, केवल सिंह मेयर का चुनाव लड़ रहा है। दुकान पे लिखा है छोरा जाट का समोसा 8 का। और एक वकील साहब ये हमदर्दी जता रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो शरीर से पूरा ना होते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा वकील साहब उसके बूथ पर बैठ गए हैं। कोई कह रहा था आप ड्यूटी दे गए? हाँ, बूथ लगा रखा हमने, उनका अपने पैसे, अपने खर्चे से सब कुछ, बूथ का खर्चा, बैनर का खर्चा, सब अपने पैसे से।
पानीपत में ऐसे लोग भी ढूंढ सकते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, उन लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो, एक मोर्चा बना सकते हो। मोर्चा बना हुआ है, मैंने नहीं 50 वकीलों ने समर्थन दिया था हमने इसको। उधर पानीपत में भी वोट डालने और मतदान शांतिपूर्ण रहने से सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां के लोगों को ट्वीट करके बधाई दी। पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता और सराहनीय रहे। सभी डीएसपीज की अपने अपने एरियाज में ड्यूटी लगाई है और टोटल करीब हमारी 1400 की फोर्स है जो कि इसमें डिप्लॉयड रहेगी और सभी के लिए हमने फोर्स के लिए भी खाने पीने का इंतजाम कर लिया है और सभी व्यवस्था दुरुस्त है और इलेक्शन को शांतिपूर्वक करवाया जाएगा। कुल मिलाकर पानीपत की जनता ने भी अपना फर्ज निभा दिया। उम्मीदवारों की किस्मत को स्टोर कर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हो गई हैं। गिनती 12 मार्च बुधवार को होगी। लीजिए, लोकल सरकार बनाने में पानीपत के लोगों ने भी अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछले हफ्ते पानीपत को छोड़कर जहां जहां चुनाव हुए थे उनका पोलिंग परसेंट 46 से 47% रहा था और पानीपत का भी मेरे को लगता है इसी के आसपास रहेगा। 14 मार्च को होली है, फाग, रंगों की होली, और रिजल्ट सभी जगह हरियाणा में आएंगे 12 मार्च को। जो जीतेंगे उनकी 2-2 बार होली, 12 मार्च को होली और 14 मार्च को होली। सहयोगी पिंटू प्रजापत और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।